नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय सीताराम, जय जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। जब भी नमस्कार, जय श्री राम, जय सीताराम, जय जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। रोजाना ना नहाने वालों के बारे में आखिर क्या कहता है गरुड़ पुराण? कभी सोचा है आपने? आखिर मरने के बाद नरक में किन लोगों को तेल की कढ़ाई में तला जाता है? आखिर कौन होते हैं वह लोग जिनकी सजा के बदले उन्हें खून की नदियों में नहलाया जाता है? किस पाप की सजा दी जाती है ऐसे लोगों को? कहीं रोजाना ना नहाने वालों के लिए भी नरक में ऐसी ही जाए तो तय नहीं होती। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्मशास्त्रों में मनुष्य के 4 पुरुषार्थ और 16 संस्कार बताए गए हैं, लेकिन गरुड़ पुराण एक ऐसा पुराण है जिसमें मनुष्य की रोजाना की क्रियाओं के बारे में विस्तार से जानकारियाँ दी गई है, जिनमें से एक क्रिया स्नान करना भी है। और हमारे धर्मशास्त्रों में बताए गए नियमों का पालन न करने से मनुष्य को अपने जीवन में कई तरह की बाधाओं का सामना करना होता है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आखिर रोजाना स्नान करना क्यों जरूरी है और रोज स्नान ना करने से क्या क्या हो सकता है, आखिर रोज ना नहाने वालों को कौन सी सजा भोगनी पड़ती है और कौन कौन से पाप का भागी होना होता है, तो आज के इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहिएगा। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, जिससे कि श्री बागेश्वर बालाजी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर हिंदू धर्म शास्त्रों की बात ना की जाए तब भी रोजाना स्नान करना वह जरूरी नियम होता है जिसका पालन हर एक व्यक्ति करता है। हमारे आसपास शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो हर रोज ना नहाता हो, क्योंकि हर रोज नहाने से हम सुंदर तो दिखते ही हैं, साथ ही हम स्वस्थ भी रहते हैं। इसीलिए स्नान करने को मनुष्य की दैनिक क्रियाओं में शामिल किया गया है। तो अगर आप हर रोज स्नान नहीं करते हैं तो न केवल आप शारीरिक रूप से गंदे और बीमार रहते हैं, बल्कि शास्त्रों में भी ऐसे लोगों को पापी कहा जाता है। तो अगर बात की जाए हिंदू धर्म ग्रंथों की, तो केवल गरुड़ पुराण ही एक ऐसा ग्रंथ है जो हमारी दैनिक क्रियाओं से जुड़ी हुई सारी जानकारी रखता है। गरुड़ पुराण में मनुष्य के जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक के सभी कर्मों और उनसे जुड़े हुए हर एक पाप पुण्य के बारे में भी विस्तार से बताया गया है। जैसे कि सबसे पहले तो गरुड़ पुराण यह बताता है कि मनुष्य के लिए स्नान करना क्यों जरूरी होता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण कहता है कि जब कोई भी मनुष्य अपने दिन भर की सारी क्रियाओं के बाद थकान से रात को सोता है, तो उस व्यक्ति के शरीर से पसीना, मुंह से लार और अपवित्र अंगों से मल मूत्र जैसे दूषित पदार्थ बाहर निकलते हैं। ऐसे में हमारा शरीर अपवित्र हो जाता है और सुबह उठकर अपने दैनिक क्रियाओं को शुरू करने से पहले हमारे लिए स्नान करना जरूरी हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ यह भी माना जाता है कि जब हम दिन भर की थकान के बाद रात को चैन की नींद सोते हैं, तो उस समय हमारा शरीर एक मृत शरीर और मांस के लोथर की तरह हो जाता है। हमें किसी भी प्रकार की कोई चेतना नहीं रहती। तो ऐसे में सुबह उठने के बाद शरीर को शुद्ध करना जरूरी होता है, क्योंकि हिंदू धर्म के अनुसार सुबह उठकर अपनी दैनिक क्रियाओं को शुरू करने से पहले ईश्वर का स्मरण करना, उनकी भक्ति करना जरूरी होता है। इसीलिए सबसे पहले हम अपने धार्मिक कार्य ही करते हैं। तो ऐसे में बिना स्नान किए धार्मिक कार्यों को करने वाला और ईश्वर की भक्ति करने वाला मनुष्य गरुड़ पुराण के अनुसार महापापी माना जाता है। अगर आप सुबह उठकर बिना स्नान किए कोई भी व्रत पूजा पाठ करते हैं, तो आपको उसका फल बिल्कुल भी नहीं मिलता। और आप अपनी जिंदगी में कितनी भी कोशिश कर ले, कितने भी जब तक पूजा पाठ, व्रत, दान, धर्म करके देख ले, आपके जीवन में दुख, दर्द और पीड़ा का नाश कभी भी नहीं हो पाएगा। इसी के साथ गरुड़ पुराण हर रोज स्नान करने के नियम को अपनाने के लिए भी कहता है। और ऐसे लोग जो हर रोज नहीं नहाते हैं, वह लोग एक तो चिड़चिड़ा और मानसिक और शारीरिक रूप से बीमार रहते हैं। साथ ही ऐसे लोगों को किसी भी काम में एक बार में कभी भी सफलता नहीं मिलती है और उनके पास का राह भी काफी कमजोर हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी आत्मा आपके शरीर को सुरक्षित नहीं रख पाती। और अगर उनके आसपास कोई नकारात्मक शक्ति या बुरी आत्मा मौजूद होती है, तो उसका प्रभाव ऐसे व्यक्तियों पर बहुत जल्दी देखने को मिलता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार अलक्ष्मी, कालकनी, काम, क्रोध, क्लेश और दूसरों से जलन की भावना जैसे कर्मों को अनिष्टकारक शक्तियाँ कहा गया है, जो कि आपके हर एक कार्य में अड़चन डालती हैं। जिस प्रकार स्वच्छता में माता लक्ष्मी का वास होता है, उसी प्रकार जहाँ पर गंदगी रहती है, साफ सफाई नहीं रहती, बदबू होती है, उस जगह पर माता लक्ष्मी की बहन आ लक्ष्मी का निवास होता है। और जिस घर में आ लक्ष्मी का प्रवेश हो जाता है, तो ऐसे घरों में लड़ाई झगड़ा, गरीबी, असफलता, अकाल मृत्यु और कई तरह के क्लेश देखने को मिलते हैं। ऐसे घरों में कभी भी शांति नहीं रहती और घर के लोग कभी भी तरक्की नहीं कर पाते। साथ ही गरुड़ पुराण यह भी कहता है कि मनुष्य के लिए नहाने के साथ तुरंत बाद धार्मिक क्रियाएं करना भी जरूरी होता है। अगर आप स्नान करने के बाद सूर्य देव को अर्घ देते हैं, तो न केवल इससे आपको शारीरिक बल मिलता है, बल्कि आप पर शनि देव की कुदृष्टि भी नहीं होती। वहीं अगर आप नहाने के बाद मंदिर जाते हैं,
तो इससे आपका मन शांत रहता है और आपको हर कार्य में सफलता मिलती है। कभी भी आपकी अकाल मृत्यु नहीं होती। और जो लोग नहाने के बाद भगवान का भजन कीर्तन करते हैं, अपने घरों में पूजा पाठ करते हैं, घंटी बजाते हैं, ऐसे लोगों पर भगवान की विशेष कृपा रहती है और यह लोग हमेशा सद्गति को प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, यह तो रही धर्म की बातें। अब जरा वैज्ञानिक पहलू पर भी नजर डाल लेते हैं। तो नहाना न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी जरूरी माना जाता है। चाहे सर्दी हो या गर्मी, हर व्यक्ति को हर रोज स्नान जरूर करना चाहिए। गर्मियों के मौसम में अक्सर लोग हर रोज नहा लेते हैं क्योंकि गर्मी की वजह से पसीने की बदबू शरीर से आती है। लेकिन सर्दियों में लोगों को नहाना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता और आलस और पानी के खौफ की वजह से यह लोग नहाने से परहेज करते हैं। लेकिन अगर आप हर रोज नहाते हैं तो आप अपने शरीर की साफ सफाई अच्छे से कर सकते हैं। नहाने के लिए तरह तरह के साबुन और सौंदर्य प्रसाधन का इस्तेमाल करके आप अपनी स्वच्छता का ख्याल रख सकते हैं और कई तरह की बीमारियों से भी बच सकते हैं। वहीं सर्दियों के मौसम में सर्दी, जुकाम, खांसी जैसी परेशानियां हर दूसरे व्यक्ति को लगी ही रहती है और ऐसे व्यक्तियों के संपर्क में आने के बाद अगर आप नहीं नहाते हैं तो यही सर्दी जुकाम आपको भी हो सकता है। तो इन्फेक्शन से बचने के लिए जरूरी है कि आप अपने शरीर को साफ करें और इन कीटाणु को अपने शरीर से हटा लें। इसके लिए गर्म पानी से स्नान करना बेहद जरूरी हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब आपको यह भी बता देते हैं कि जो लोग हर रोज नहीं नहाते हैं, आखिर उनके लिए कौन कौन सी सजा तय की गई है। तो दोस्तों, गरुड़ पुराण कहता है कि अगर आप अपने शरीर के मैल को धरती पर साफ नहीं करते तो इसका भुगतान आपको मरने के बाद चुकाना पड़ता है। आपने वैतरणी नदी के बारे में सुना होगा कि जो लोग हर रोज स्नान नहीं करते, ऐसे लोगों को मांस, खून और जहरीले कीड़े मकोड़ों से भरी हुई वैतरणी नदी की भयंकर प्रताड़ना देखिए कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसे दाह संस्कार से पहले नहलाया जाता है ताकि मरने के बाद उसे यमराज के क्रोध का सामना ना करना पड़े। हर रोज ना नहाने वाले लोगों को अगले जन्म में गिद्ध, कुत्ते और सुअर का जन्म मिलता है और आपको अपने इस जन्म में नालियों के गंदे पानी में डुबकियां लगा लगा कर अपने मनुष्य जन्म के पाप को धोना पड़ता है। वहीं जो लोग बिना मजबूरी के जानबूझकर भी स्नान नहीं करते और स्नान करने में जिन्हें आलस आता है, ऐसे लोगों को नरक में जाकर बदबूदार तालाबों में छोड़ दिया जाता है, जहां उन्हें तब तक रखा जाता है जब तक उनके पाप की अवधि खत्म नहीं होती और तब जाकर उन्हें अगला जन्म मिलता है। तो दोस्तों, गुरुजी का कहना है कि नर्क में जाकर अपने इस पाप के फल को भोगने से बेहतर है कि आप धरती पर ही अपने शरीर के मैल को खत्म करें और हर रोज स्नान करने के नियम को अपना ले। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि गुरुजी की बताई हुई यह बातें आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, जय हनुमान, जय सीताराम जरूर लिखें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करके बाकी लोगों तक भी पहुँचाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।